भारत सरकार की 3 प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यदि आंकड़े देखें तो यूपीए के कार्यकाल में मात्र 7,22,000 नियुक्तियां की थी, जो एनडीए के कार्यकाल में 1.5 गुना से बढ़कर के 10,96,000 हो गई। यदि बैकलॉग नियुक्तियों की बात करें, जिसका सीधा सीधा ताल्लुक रिजर्व कैटेगरीज से है, तो यूपीए केवल 1,08,000 नियुक्तियां कर पाए थे, जबकि एनडीए के कार्यकाल में 4 गुना बढ़कर के 4,79,000। इतना ही नहीं, हमने वो भी दौर देखा जब सरकारी नौकरियों की प्रमोशंस में एक तरह का स्टैग्नेशन आ गया था। बहुत सारे ऐसे सज्जन थे जिस पद पर नियुक्त होते वहीं से सेवानिवृत्त हो जाते। एक और उनके साथियों के लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन करते, दूसरी ओर दिन में वो मलाल लेकर रुखसत पाते। हमने उस विडंबना को भी दूर किया। गत 11 वर्षों में 20 लाख से अधिक प्रमोशंस करके इस स्टैग्नेशन को पूरी तरह से दूर कर दिया गया। नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु तथा उम्मीदवारों के लिए ईज ऑफ टेकिंग एग्जाम हेतु अनेकों नए प्रावधान लाए गए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नया पोर्टल स्थापित किया, जिसके द्वारा सेंटर ऑफ प्रेफरेंस दर्ज किया जा सकता है, डेट ऑफ प्रेफरेंस फॉर एग्जाम दर्ज किया जा सकता है, आंसर की को एक्सेस किया जा सकता है और साथ ही साथ अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है। इसी प्रकार यूपीएससी ने यूनिफाइड वन टायर रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसे आधार और डिजी लॉकर के साथ इंटेग्रेट कर दिया गया। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा ही संवेदनशील निर्णय लेते हुए यूपीएससी ने गारंटीड सेंटर ऑफ चॉइस का प्रावधान लाया है, जिसके तहत दिव्यांग उम्मीदवार देश में जहां भी जिस सेंटर में इम्तिहान देना चाहे, उन्हें गारंटी के तौर पर वही सेंटर अलॉट किया जाएगा। यूपीएससी ने ही एक नवीन प्रयोग प्रतिभा सेतु करके ऐसे उम्मीदवार जो फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी किसी तरह से कामयाब ना हो पाए, उनकी योग्यता के अनुकूल विकल्पित जॉब हासिल करने हेतु एक पोर्टल कायम किया है। आपके इस प्रयोग से सफलता को देखते हुए बहुत से राज्य सरकारों ने भी रोजगार मेला का कॉन्सेप्ट अपनाया है। सरकारी नौकरी के ऊपर ही युवा निर्भर ना रहे, इसके अतिरिक्त रोजगार के विकल्प भी गत 11 सालों में ही उपलब्ध करवाए गए। उदाहरण के तौर पर स्टार्टअप इंडिया के तहत 2,08,000 से अधिक स्टार्टअप अभी तक हो चुके हैं, जिनके माध्यम से 21 लाख से अधिक जॉब्स जनरेट हुए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 56 करोड़ 3 लाख लोन वितरित किए गए, जिसमें से 60% से अधिक महिलाओं को। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 70 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 2,72,64,494 ऐसे उम्मीदवार जो अपने रिवायती हुनर के माध्यम से रोजगार कमाना चाहते हैं, उन्होंने अपने नाम दर्ज करवाए हैं। और आज भी जैसे कि कहा गया, आपके द्वारा बटन दबाते ही 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें से अधिकतर यानी कि 49,225 का ताल्लुक गृह मंत्रालय और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ है। आज के इस रोजगार मेले का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि भारी संख्या में महिला कांस्टेबल्स की नियुक्ति की जा रही है, और ये भी इसलिए संभव हुआ कि गत 11 वर्षों में आपने महिलाओं को सिक्योरिटी फोर्सेस में शामिल होने के लिए अनेकों एनेबलिंग प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए हैं। आज सीमा पर जीरो लाइन पर बीएसएफ की महिला ट्रुप्स तैनात हैं, और यदि सीआरपीएफ की बात करें तो आज से 2 ही दिन बाद 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर सीआरपीएफ की ऑल मेल कंटिंजेंट, पुरुषों की कंटिंजेंट की अगुवाई कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला असिस्टेंट कमांडर करने वाली है। आज के रोजगार मेला की दूसरी विशेषता ये कि लगभग 14.6% शेड्यूल्ड ट्राइब उम्मीदवार यानी रिजर्वेशन की दर से दुगनी तादाद, और ये भी इसलिए हुआ कि गत 11 वर्षों में आपने अनुसूचित जनजातियों को लेकर के
विशेष ध्यान दिया है।